हे पुण्यात्माओं, जब परमात्मा सदाशिव स्वयं निराकारी निर्गुण अलख निरंजन पिता की आकाशवाणी होती थी तो वहाँ देवतागण एकत्रित होके उनकी आकाशवाणी को ध्यान मग्न होकर सुना करते थे और उसी आकाशवाणी के हिसाब से उनकी सभाएं लगा करती थी और उस सभा में संपूर्ण जितनी भी योनियां हैं 84 लाख योनियों में से एक समूह एकत्रित होता था और अपनी अपनी बातों को वहाँ परमात्मा जी के देवदूतों के सामने रखा करता था, अपने अपने भाव विचार रखा करता था। उन्हीं भाव विचारों में जब एक बार सभा लगी थी, संपूर्ण देवतागण एकत्रित थे, परमात्मा की आकाशवाणी हुई, उसके बाद सभा का शुभारंभ कर दिया गया और उसी सभा में जब पक्षी लोग एकत्रित हुए तो पक्षियों ने कहा कि एक बार मुझे भी मौका दें और हम मानव निर्मित जीवन में मुझे भेजें, जिससे हम एक अपना अलग देश बनाएंगे और आपका सुमरन जाप करेंगे और आपने जितने भी अभी तक मानव बनाए हैं उससे कई गुना अधिक आपको टेक्नोलॉजी करके दिखाएंगे, आपको ज्यादा करके दिखाएंगे इनसे। तो परमात्मा के देवदूतों ने कहा तथास्तु, जाओ हम तुम्हें मृत्यु लोक में भेज के एक तुम्हारा नया देश बनाएंगे। जब पक्षी को मृत्यु लोक में भेजा गया तो इन्होंने कौन सा देश बनाया? प्रिय पुण्यात्माओं, इन्होंने चीन देश का निर्माण किया, क्योंकि कभी तुम चीन की भाषा देखना तो सिर्फ पक्षियों की वाणी उसमें आपको प्रकट सुनने को मिलेगी। जब इन्होंने चीन देश का निर्माण किया और चीन देश की भाषा करते ये आपको नजर आएंगे, क्योंकि ये पक्षियों की भाषा है। ये आपको पहले किसी भागवताचार्य ने नहीं बताया होगा, ये किसी ज्ञानी ऋषि मुनि ने आपको नहीं बताया होगा। उसके बाद प्रिय पुण्यात्माओं, इन्होंने इनका भोजन भी आप देखें, ये पक्षियों का भोजन कीड़े मकोड़े खाना होता है। आज देख ले जाके आप कि चीन वासियों, चीन के देश के लोगों का भोजन सिर्फ कीड़े मकोड़े खाने का रह गया है। उन्होंने कॉल करके आए थे ये पक्षी लोग कि हे परमात्मा, हम इस मृत्यु लोक में आप मुझे भेजेंगे, मानव निर्मित जीवन का आप प्रदान करेंगे तो हम आपका निष्दिन गुणगान ध्यान मंगल गान गाएंगे और हम मोक्ष का ज्ञान प्राप्त करके तर जाएंगे। लेकिन एक भी चीन के लोग ने, एक भी उस पक्षी रूपी मानव जो मानव में निर्मित देह प्राप्त कर चुका, एक भी उस पक्षी ने कभी ये नहीं सोचा कि हम परमात्मा का सुमरन जाप करें। अरे वो तो निरंतर हम मानव से आगे बढ़ें, हम मानव जाति से आगे बढ़ें और आज सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है चीन, क्योंकि वो पक्षियों का झुंड सिर्फ एक ही लगन में है कि हम मानव, ये जो मानव देहधारी मानव पहले से मौजूद हैं, इनसे कई गुना आगे तरक्की करके दिखाएंगे। अरे उस तरक्की को तो तुम कह के आए करके दिखाएंगे, लेकिन एक कॉल भी चीन के लोग भी कर आए कि हम वहां पर मृत्यु लोक में जाके आपका सुमरन जाप भी करेंगे। कभी कोई चीनवासी आपको सुमरन जाप करते नहीं देखेगा, क्योंकि ये पक्षी अपने एक ही सुर में, एक ही ध्यान में मग्न हैं और ये नियमित कीड़े मकोड़े का खाने का कार्य करते हैं। और ये इसी प्रकार इस चीन देश का निर्माण हुआ। ये एक चीन पक्षियों का समूह है जिसको परमात्मा ने भेजा था मृत्यु लोक में, और ये पक्षियों के झुंड को हम चीन देश आज कह सकते हैं। और वहाँ कोई परमात्मा को मानने वाला नहीं है, लेकिन वो भी जागेंगे जब सुधरेंगे। एक एक पक्षी की मृत्यु होती है, जब वहाँ जाता है तो वो कॉल ध्यान मग्न होकर सुनाई जाती, लेकिन चीन वासियों पर कोई असर नहीं इसका पड़ रहा है। और हम सत्य एवं धर्म की ध्वजा को यूं ही फहराने का कार्य करेंगे और आगे आने वाले समय में हम संपूर्ण जीवात्मा को तारणहार बनाने का कार्य करते रहेंगे। प्रेम से बोलेंगे ओम सदाशिव तलक निरंजन।